विगत 4 जून को मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों के द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान में अपनी कुछ जनहितैषी मांगों को लेकर बृहद ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन किया था, जिसका नाम हुंकार दिया गया था। उक्त आयोजन में संपूर्ण प्रदेश के गांवों शहरों से हजारों की संख्या में ब्राह्मणों की उपस्थिति रही थी। इसी आयोजन में प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक मंत्री एवं समाज के नेता उपस्थित हुए थे। अपने आप को जनता का सेवक कहलाने वाले मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए अपने को ब्राह्मणों का सेवक कहते हुए सभी मांगों को सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन तब से लेकर अंतिम कैबिनेट तक की बैठक में उक्त मांगों में से एक भी मांग पर अमल नहीं किया गया, जबकि अन्य सभी समाजों एवं संगठनों की सभी मांगों को पूर्ण कर एवं विभिन्न समाजों के कल्याण बोर्डों का गठन किया गया। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बात भी नहीं की। ब्राह्मण समाज के साथ हुए इस छलावे को अब ब्राह्मण समाज सहन नहीं कर पा रहा। ब्राह्मण समाज के इस आक्रोश को विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान एवं पार्टी को झेलना पड़ेगा। समाज के बंधु प्रदेश की 230 विधानसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा के सभी उम्मीदवारों के पास जाएगी और जवाब मांगेगी, साथ ही चुनाव में पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। ऐसे ब्राह्मण विरोधी शिवराज सिंह को ना ही समाज वोट देगा और ना ही प्रचार करने देगा। ब्राह्मण समाज के साथ किए गए इस छलावे एवं अन्याय का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। आज इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और समाजसेवी पंडित राम नारायण अवस्थी द्वारा दी गई। इस अवसर पर विनायक गौतम, अनिकेश पांडे, दीपक शर्मा, सुमित कुलदीप और पदाधिकारी उपस्थित हुए। ब्राह्मण समाज के साथ मामा बहुत दिन से छलावा कर रहे हैं। आपने देखा होगा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाओ में अनेकों घोषणाएं की। इसके बाद में मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से 4 जून को ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन किया जम्बूरी मैदान में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अनेकों मांगे ब्राह्मण समाज की मानी। लेकिन आज दिनांक तक और मध्य प्रदेश के इस शासनकाल की आखिरी कैबिनेट भी हो गई, एक भी मांग पूरी नहीं की। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की जो घोषणा थी उसमें भी आज तक वो किसी को नियुक्त नहीं कर पाए। इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन ब्राह्मण संगठनों ने 4 जून को सहयोग किया था, जिन सबके सहयोग से ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था, उन सबके प्रतिनिधि के रूप में आज मैंने मुंडन करवा करके और शिवराज सिंह चौहान को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जो छलावा ब्राह्मण समाज के साथ किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ब्राह्मण समाज पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग सभी विधानसभाओं पे 230 विधानसभाओं पे जो बीजेपी के प्रत्याशी उतरेंगे सबके पास में जाएगी और सबसे यह प्रश्न करेगी कि यह छलावा ब्राह्मण समाज के साथ किया गया है, यह कहां तक उचित है। और यदि हम आगे ब्राह्मण समाज बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देते हैं तो यह कैसे निश्चित करें कि ये आगे और ब्राह्मण समाज के साथ छलावा नहीं करेंगे। इसलिए आज यह मुंडन करवाकर आप सभी प्रेस वार्ता में आप सभी बंधुओं के सामने यह बात रखी जा रही है और सभी संगठनों से संयुक्त रूप से हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे, सभी को समाहित करेंगे उसमें। और आने वाली जो चुनाव है उस चुनाव में पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा और सभी प्रत्याशियों से सवाल जवाब किए जाएंगे, सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में यदि सारे ब्राह्मण संगठन बैठ करके निश्चित करेंगे और यदि इसमें केंद्रीय नेतृत्व यदि कुछ ब्राह्मण समाज से आस उम्मीद रखता है तो ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में मिलकर के निश्चय करना पड़ेगा कि यदि अगले सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण समाज किसी संशोधन पर विचार कर सकता है। अन्यथा आज मैं पंडित राम नारायण अवस्थी इस परशुराम मंदिर में मुंडन करवा करके और अपनी शिखा को खोल के शपथ लेता हूं कि इस शिखा में ग्रंथि बंधन जभी होगा जब शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश से हट जाएंगे। जब तक यह शिखा इसी तरह खुली रहेगी और ब्राह्मण समाज के पूरे बीच में जाऊंगा, हर एक ब्राह्मण समाज घर घर जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल बनेगा 230 विधानसभाओं पे 52 जिलों में हर जगह जाकर के ब्राह्मण समाज को
जाएंगे। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि लाडली बहनाओं को भी बहुत सारा प्रोत्साहन देकर हमारी ब्राह्मण बहनों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन सभी बहनों से भी मेरा आग्रह है कि आप अपने भाई की तरफ देखते हुए अपनी मांग का सिंदूर भी देखना कि आपके घर में आपके पतियों के साथ, आपके परिवार के साथ कितना छलावा किया जा रहा है। इसके बाद ही सारी बहनें वोट पर देने का ध्यान करें। हम कोई भाजपा को नहीं जानते, हम शिवराज को जानते हैं। मंच पे आकर शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणाएं की थी और अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। निर्णय उन्हीं को लेना था, उन्हीं ने निर्णय नहीं लिया है। हमारा सीधा विरोध शिवराज सिंह चौहान से है, लेकिन उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनको विरोध तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा है वो चाहते हैं कि विरोध ना हो। तो केंद्रीय नेतृत्व ये निश्चित करे कि अगले सीएम शिवराज सिंह नहीं होंगे तो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल विचार करें। हम शिवराज जी को भी बाल भेजेंगे और शिवराज जी के साथ साथ में केंद्र ने जिन लोगों को इस चुनाव के लिए नियुक्त किया है केंद्र से, उनको भी भेजेंगे। और हम बहुत दुखी हैं, जब जाकर के यह मुंडन करवाया है। पितृपक्ष में बाल कटवाना निषेध होता है, इसके बाद में आज हमने यह मुंडन करवाया है। आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के जो संगठनों ने हमको 4 जून के कार्यक्रम में सहयोग किया था, उन सबका दबाव हमारे ऊपर है। सबके हमारे पास फोन आ रहे हैं, हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये तो आप 2018 में देख चुके हैं कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने सभी ने मिलकर 2018 में शिवराज सिंह को उखाड़ फेंका था, लेकिन किसी भी तरह से छल कपट करके, खरीद फरोश करके जो भी हुआ हो, इनने दोबारा सरकार में आए। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं था। जिस नेता के कारण 2018 में सरकार गंवाई, उसी नेता को दोबारा बैठा दिया। और वो ये शिवराज सिंह चौहान जी के बस की बात तो रही नहीं है, उनके विषय में तो कुछ है नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व यदि बात करेगा तो मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बात करेगा। मैं अकेला बात नहीं करूंगा। ब्राह्मण समाज में मैं अकेला आज बैठा हूं यहाँ पे, तो सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा हूं। सभी का जो निर्णय होगा उसी पर काम होगा। हमारी कोई मांग नहीं है, जो घोषणाएं उनने की है उन्हीं को तो पूरा कर दें। कितनी बार मांगे रखेंगे उनके सामने। ब्राह्मण समाज चुनाव नहीं, हमारा जो भी प्रतिनिधि मंडल है, जो ब्राह्मण संगठन है, उनकी तरफ से हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज के आप उनके पास जाके आपको दिखाया ना जी, जवाब मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। अलग पार्टी तो ब्राह्मण के पास अभी 20 साल से आप देख रहे हो कि कांग्रेस से 1 साल के लिए बीच में आई थी, लेकिन उसने ब्राह्मण समाज के साथ कोई छलावा नहीं किया। वर्तमान में जो हम छलावा करेगा, जो सरकार में रहेगा, उसी के पास तो जाएंगे। किसके पास जाएंगे? मतलब ये कि आप कांग्रेस को समर्थन देने, हम किसी ना कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, ना अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे सपाक्स हो, चाहे और जो पार्टियां हैं कि कोई भी हो। ये हमारा प्रतिनिधि मंडल, हमारी बैठक होगी, उसमें निर्णय करेंगे हम किसके साथ में जाएंगे। सर ये बहिष्कार क्या कर सकते हैं? विषय शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही निर्णय लेना थे, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिए। वह किस मजबूरी में है, क्या है, इनका तो वो जाने। बाकी ये विरोध शिवराज सिंह चौहान का है। यदि केंद्रीय नेतृत्व निश्चित करता है कि अगले सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे, तो ब्राह्मण समाज विचार करेगा।